हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक। जैसे आप सभी को मालूम है, हम लोग इस टाइम 5th पेपर करिकुलम डेवलपमेंट कवर कर रहे हैं। तो करिकुलम डेवलपमेंट का हम लोग 5 यूनिट का 5.25 यूनिट हम लोग आज कवर करेंगे अपने इस वीडियो के थ्रू। तो हम पहले देखते हैं कि हमारा 5.2 में क्या टॉपिक है। टीचिंग मॉडल्स मालूम कर रखे हैं, मतलब शिक्षण के प्रतिमान। इसका शिक्षण प्रतिमान पूछे हैं किसे कहते हैं। उसके बाद हमें 3 इन्होंने उदाहरण दे रखे हैं, जैसे कॉन्सेप्ट, अटेनमेंट मॉडल, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल और रोल प्लेइंग। मतलब आपका निष्पत्ति, प्रतिमान, प्रत्यक्ष प्रतिफल, प्रतिमान तथा पात्र अभिनय विधि, ये 3 तरह के आपको मॉडल्स बता रखे हैं टीचिंग के। तो हमें इन 3 मॉडल्स पे आज बात करनी है। तो आगे चल के हम जानते हैं टीचिंग मॉडल्स होते क्या हैं, उसके बाद हम तीनों पे बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को इस टाइम पे स्क्रीन पे शो कर रहा है, क्या लिखा हुआ है, शिक्षण के प्रतिमान, मतलब मॉडल्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण का उद्देश्य, जो भी आपका टीचिंग है उसका उद्देश्य पढ़ना है ना, क्या होता है उसका उद्देश्य, छात्रों में व्यवहारात्मक परिवर्तन लाना, मतलब छात्रों के व्यवहार में चेंजेस लाना इन पॉजिटिव वे। व्यवहारागत परिवर्तन हेतु यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम निर्माता तथा अध्यापक दोनों ही विद्यालय तथा कक्षा का ऐसा वातावरण में सहयोग दें। क्या बात कर रखी, जो लोग जिन्होंने करिकुलम का डेवलप कर रहा है और जो आपका क्लास टीचर होता है, दोनों ही का क्या ये भूमिका होती है कि जो विद्यालय तथा कक्षा में क्या है, ऐसा इन्वायरमेंट बनाना। कैसा इन्वायरमेंट बनाना, आगे चल के देखते हैं। ऐसा इन्वायरमेंट हमें क्रिएट करना चाहिए दें जो सीखने के कार्य में सहायक सिद्ध हो। मतलब जहाँ पर बच्चा आसानी से लर्निंग कर सके। किस तरह से लर्निंग कर सके कि बच्चे को चीज़ें बैरियर ना क्रिएट हो बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों की चीज़ों को सीखने में। बाहर से कोई बच्चे को अलग अलग से कोई साउंड क्रिएट ना हो, कुछ उसे चीज़ें अपने तरफ डिस्ट्रैक्ट ना करे लर्निंग के अलावा। तो अधिगम अथवा जो आपका सीखना है क्या है, एक वो प्रोसेस है। आपका लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस है जो शिक्षण के बिना भी चलती रहती है। जो मतलब जो सीखना है वो क्या है, वो टीचिंग के बिना भी चलता रहता है। ज़रूरी नहीं कि आप चीज़ें सिर्फ क्या है स्कूल की बाउंड्री द्वारा ही सीखो। आप चीज़ें अपने बहुत सारे इन्वायरमेंट व सोसाइटी वगैरह के थ्रू भी चीज़ें लर्न कर सकते हो। तथा शिक्षण उस अधिगमित व्यवहार को दिशा प्रदान करता है। क्या है जो आपका लर्निंग है, लर्निंग के थ्रू क्या होती है, जो आपका व्यवहार है, आपके व्यवहार को क्या एक डायरेक्शन प्रदान करती है कि आपको किस वे में चलना है और कौन सा डायरेक्शन आपके लिए बेस्ट होता है। आगे चल के देखें क्या है ये। क्रॉनबेक शिक्षण की प्रक्रिया के अधिगम सिद्धांतों को आवश्यक मानते हैं। क्या है, शिक्षण की जो प्रक्रिया के लिए अधिगम है उसे क्या है, उस सिद्धांत को आवश्यक मानते हैं। उनके अनुसार अधिगम के सिद्धांतों के आधार पर ही शिक्षण के सिद्धांतों को सर्जन किया जाता है। कि जो आपके अधिगम है, अधिगम के जो प्रिंसिपल्स हैं, उसी के बेसिस पे जो आपके लर्निंग के प्रिंसिपल्स होते हैं, उन दोनों का आपस में सर्जन किया जा सकता है। किंतु आज इसके विपरीत, जैसे जैसे हम लोगों ने देखा कि चेंजेस, मैंने बोला कि बहुत तेज़ी से व्यवहार में हर एक चीज़ में क्या है चेंजेस आता है। इस प्रकार से इन्वायरमेंट में हर एक चीज़ आगे तरक्की बढ़ रही। तो जिस तरीके से पहले उनकी थॉट्स थी, उसी थॉट्स के बेसिस पे आज अपोजिट चीज़ आ गई। क्या है, उस इसके विपरीत यह अनुभव या एक्सपीरियंस किया गया है कि जो अधिगम का सिद्धांत है, जो आपके लर्निंग सिद्धांत है, वो आपके टीचिंग की समस्या, जो भी उसमें समस्याएं हैं, जो उसका एजुकेशनल इन्वायरमेंट है, उसकी समस्या के समाधान करने में क्या रहे हैं, फेल रहे हैं, असफल रहे हैं। अतः शिक्षण के सिद्धांतों के आधार पर अधिक बल दिया जा रहा है। जो भी आजकल के टीचिंग के प्रिंसिपल्स हैं उसको अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं और उस पर सीखने पर अधिक बल दिए जा रहे हैं। इस स्लाइड में हम लोग जानते हैं शिक्षण प्रतिमान का क्या अर्थ क्या है। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सिद्धांतों के संभावित आदर्श रूप हैं। मॉडल तथा प्रतिमान शब्द को सामान्य 3 अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पे किसका, मॉडल या प्रतिमान के ऊपर बेसिक यहाँ पे जानेंगे कि इनका क्या प्रॉपर अर्थ है। पहला बात करें, पहला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, जब कोई व्यक्ति समाज या किसी महापुरुष द्वारा बताए गए आदर्शों को अपने जीवन में उतारता है। जो भी कोई हमारे सोसाइटी के बेसिस पे हमारा कोई ना कोई आइडियल होता है ना, कोई महापुरुष है या फिर कोई हमारा रियल में रोल मॉडल है, उसी के आदर्श, जो भी उसके प्रिंसिपल्स हैं, जो भी वो अच्छे काम करता था उसको क्या है अपने जीवन में उतारता है, उसी के बेसिस पे उसके फॉलो करता है उसका। ठीक है, तो तभी कहा जाता है कि व्यक्ति एक अच्छे मनुष्य का प्रतिमान है। तभी का क्या कहा जाता है, जो व्यक्ति है जो इसका दूसरे को फॉलो कर रहा है वो क्या है, एक अच्छे मनुष्य का मॉडल है, ये प्रतिमान है। बात करें दूसरी,
जब किसी बड़ी वस्तु का छोटा नमूना नकल करके प्रस्तुत कर दिया जाए, जैसे मशीन का प्रतिमान, मकान का प्रतिमान। जैसे यहाँ पे क्या कर रखा है, जब किसी बड़ी वस्तु का, कोई बड़ी वस्तु को छोटे रूप में उसका क्या करा जाए, उसकी कॉपी करके सेम चीज़ बना दी जाए। जैसे मशीन के है ना, जैसे हम देखते थे कि पहले डबल मशीन आती थी, सिंगल आती थी, उसके हिसाब से फिर बड़ी आने लगी, डबल हो गई, डबल का फिर एक सिंगल कर दी गई है, उसके हिसाब से उसी में ही वॉश होता है और उसी में कपड़ा सुखाया जाता है। उसी प्रकार से मकान का, कोई मकान की आपको कॉपी अच्छी लगी, उसी में आपके पास इतना स्पेस नहीं तो उसी की कॉपी करके एक छोटी चीज़ बना दी जाए। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। तीसरे अर्थ में प्रतिमान शब्द को अधिक कोमल और सूक्ष्म रूप से प्रयुक्त किया गया है, जिसमें तीन बाह सम्मिलित होती हैं। क्रियाओं की एक संरचना पहचान करने वाला केंद्र बिंदु अथवा लक्ष्य तथा ऐसा ढांचा जिसके आधार पर क्रिया और लक्ष्यों की व्याख्या अथवा विश्लेषण किया जा सकता है। इस अर्थ को जब शिक्षण के क्षेत्र में व्यक्त किया जाता है तो इसे शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। यहाँ पे क्या बात कर रखी है कि जो हमारा प्रतिमान, ये मॉडल शब्द है, उसको क्या अधिक बहुत ही एक कोमल, बहुत ही एक नाजुक चीज़, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चीज़ के रूप में क्या है, इससे तीन जी क्या है, ये तीन बात निहित होती हैं। क्रियाओं की एक संरचना होती है, एक पहचान करने वाला केंद्र होता है अथवा एक लक्ष्य होता है, एक ऐसा ढांचा जिसके आधार पर क्या है, हम क्रियाओं, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं और जो हमारे पर्पस हैं, उनकी हम व्याख्या करते हैं और उनका विश्लेषण, उन्हें एक्सप्लेन चीज़ों को कर सकते हैं। इसके अर्थ पर क्या होता है, इस अर्थ को जब शिक्षण के क्षेत्र में, जब आप टीचिंग के क्षेत्र में जाओगे तो उसका शिक्षण का प्रतिमान आप लोग को देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं मॉडल्स ऑफ टीचिंग की। अभी हमने इतना जाना कि मॉडल, उनका अर्थ वगैरह जाना। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट उसके मॉडल्स पे। तो आपको दिख रहा है निष्पत्ति, प्रत्यय, प्रतिमान। हमने देखा था कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। तो हम देखते हैं कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है क्या। इस प्रतिमान या इस मॉडल का प्रतिपादन कब हुआ था? 1956 में जेरोम ब्रूनर, जैकवलिन गुडबाउन एवं जॉर्ज एवं ऑस्टिन ने किया था। जो हमारे महान नायक हैं, इन सब ने मिलकर क्या किया था, इसका प्रतिपादन किया था। इनके अध्ययन के अनुसार, जो भी इन्होंने शोध किए उसके अध्ययन के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति में चिंतन की क्षमता होती है। प्रत्येक व्यक्ति के पास क्या होता है, अपने थिंकिंग की अपनी अलग कैपेसिटी होती है, जिसके द्वारा वह अपने चारों ओर वातावरण की क्लिष्टताओं को समझकर उनके विभिन्न तत्वों का वर्गीकरण कर तुलनात्मक अध्ययन करता है। क्या है, अपने चारों तरफ होने वाली तमाम वस्तुओं का क्या है, वो आराम से उनको समझता है, उनका क्रियान्वयन करता है और उन तत्वों को आपस में बांट के तुलना करता है कि क्या चीज़ अधिक, तुलना करके उसका क्या करता है, वो अध्ययन करता है। शिक्षण कौशल के चयन के आधार पर इस प्रतिमान का विकसित किया गया है। जो मतलब चीज़ों को चयन किया गया है, शिक्षण के चयन करने पर, चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए क्या किया है, इस मॉडल को डेवलप किया गया था। तो नेक्स्ट मॉडल की बात करते हैं। DI मतलब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल, एक व्यवस्थित और एक स्क्रिप्टेड पाठ्यक्रम पर निर्भर करता है। जो चीज़ें पहले से व्यवस्थित हों और प्री प्लान हों, जो उच्च प्रशिक्षण प्रशिक्षकों द्वारा दिया जाता है। जैसे क्या है, एक हायर ट्रेनीज द्वारा क्या किया जाता है, इसका निर्माण किया जाता है। इस आधार पर जो विशिष्ट तकनीकों में प्रभावी प्रशिक्षण दिए जाने पर सभी छात्र सीख सकते हैं। इसमें अगर आपको क्या है, आप एक इफेक्टिव ट्रेनिंग बच्चों को दोगे तो उससे क्या होगा, बच्चा चीज़ें सीख सकता है और सभी शिक्षक सफलतापूर्वक पढ़ा सकते हैं। जब बच्चे चीज़ों को सीखने में इंटरेस्ट लेंगे, उसी बेसिस पर जो टीचर होगा, शिक्षक होगा, वो सफलतापूर्वक चीज़ों को पढ़ा सकेगा। शिक्षकों का मूल्यांकन मापन योग्य छात्र सीखने के आधार पर किया जा सकता है। जो बच्चों का, शिक्षकों का जो मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन है, वो बच्चों के सीखने की योग्यता, जो भी उनकी एबिलिटी है, उसके बेसिस पे किया जाता है। कुछ विशेष शिक्षा कार्यक्रमों में क्या है, प्रत्येक निर्देश का जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का उपयोग संसाधन कक्षों में किया जाता है, मतलब एक रिसोर्स रूम्स में किया जाता है। जब शिक्षक गृह कार्य पूरा करने और अकादमिक उपचार में सहायता करता है। जब जहाँ पे हम लोग देखते हैं इंक्लूसिव सेटअप में बच्चों को साथ में पढ़ाया जाता है, जनरल बच्चों के, स्पेशल को। तो जब बच्चों को वहाँ कुछ समस्या होती है तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या है, स्पेशल बच्चे को संसाधन कक्ष में लिया जाता है, जहाँ बच्चों को गृह कार्य पूरा करने में कुछ ऐसी समस्याएं जो बच्चों को समझ में नहीं आती, उसे पूरा करने में बच्चे का सहयोग करती है। हम बात करते हैं अपने थर्ड मॉडल की, शिक्षण मॉडल की, लर्निंग मॉडल की। तो वो है पात्र अभिनय विधि मतलब रोल प्ले मॉडल। इस अनुकरणीय शिक्षण को महत्व दिया जाता है। इस पात्र अभिनय नाटक विधि में कक्षा को छोटे छोटे समूहों में
दिया जाता है और उनसे दूसरों के अनुभवों का अनुकरण कराया जाता है। मतलब जो दूसरों के एक्सपीरियंस होते हैं उनके क्या कराया जाता है, उनका अनुकरण कराया जाता है। मतलब जो भी चीज़ें हैं उसको वो रोल्स में बांट देते हैं, वो छोटे छोटे रोल्स में नाटक के रूप में वो कक्षा में प्रदर्शित करते हैं और उस चीज़ को छोटे छोटे समूह में बांट देते हैं। इसमें कृमक छात्रों को शिक्षक और छात्र दोनों ही प्रकार के रोल खेलने पड़ते हैं। जो भी बच्चा होता है, लर्नर होता है, उसको कभी कभी शिक्षक के 6 रोल भी दे दिए जाते हैं और कभी कभी उसे बच्चों के भी रोल दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो चीज़ लर्नर है, सीखने वाला है, वो विभिन्न प्रकार के रोल को कंडक्ट करता है इस वाले मॉडल्स में। तो हमने आज अपना 5.2 कवर किया। 5.2 में हमने अपने देखा टीचिंग मॉडल्स में हमने अपने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल पढ़ा, रोल प्लेइंग पढ़ा एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अटेनमेंट मॉडल, तीनों पढ़े। मैंने तीनों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।